हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा स्टोरीज। मैं हूं पूजा और आज हम बात करेंगे इंग्लिश सीखने की ABCD से। ठीक है, मतलब शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये वीडियो मैंने ख़ास तौर से गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए बनाया है, क्योंकि सरकारी स्कूल के बच्चे हमेशा से प्राइवेट स्कूल के बच्चों से खुद को पीछे देखते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को उस तरह से तैयार करना जिसमें सरकारी और प्राइवेट का कोई भेदभाव न रहे, और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षकों का मार्गदर्शन और माता पिता का सहयोग। यही दो चीज़ें हैं जो सरकारी स्कूल के बच्चों को नहीं मिल पाती, और यही दो चीज़ें हैं जो प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भर भर के मिलती हैं, इसीलिए वो हमसे आगे होते हैं। अन्यथा पाठ्यक्रम में कोई विशेष अंतर नहीं है जिससे वो ज़्यादा सीख जाएं हमसे और हम कम सीखें। पाठ्यक्रम लगभग एक सा है, बस अंतर इतना ही है कि जितना ध्यान उन पे उनके स्कूल के टीचर्स देते हैं या उनके घर के पेरेंट्स देते हैं, हमारे यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। अदरवाइज़ सुविधा में आजकल लगभग सब कोई उसी स्तर पे है। बस सरकारी स्कूल का मतलब ये हो गया है कि जो माँ बाप अपने बच्चों की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वही बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। अदरवाइज़ सबके घर में लाइट है, बिजली है, पंखा है, पानी है, खाने पीने सबकी व्यवस्था है। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिनके घर में इन सब चीज़ों की व्यवस्था नहीं है। बस यही अंतर है। तो चलिए सीखते हैं कुछ इंग्लिश के बारे में। तो सबसे पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट को समझिए। ठीक है, जिस प्रकार हिंदी में आपका वर्णमाला होता है, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं और उन्हें सही क्रम में लिखे जाने को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं। जैसे ये हमारा, मान लीजिए मैं आपको दिखाती हूँ, क ख ग घ अंग। इन्हें ये चलते चलते जाते हैं, च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ करते करते ये हिंदी वर्णमाला बनाते हैं। मतलब एक माला की तरह पिरोए हुए अक्षर हैं, इसलिए इन्हें हिंदी वर्णमाला कहते हैं। उसी प्रकार ये आता है ABCDEFGH। जब हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो जाता है। जिस तरह वर्णमाला है वही अल्फ़ाबेटिकल, मतलब सही क्रम में इसको लिखा गया है, तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा गया है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए AAT, AAC, IGFD ऐसे कुछ लिख देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश के कुछ लेटर बोलेंगे। ठीक है, और इस तरह से क च ट प ब लिख देंगे तो इसको क्या बोलेंगे? हिंदी के कुछ अक्षर बोलेंगे। जबकि यही चीज़ हम क्रम में लिख देते हैं तो ये वर्णमाला कहलाती है, और इंग्लिश वाले में ये अल्फ़ाबेट के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया, आप समझ गए कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, वर्णमाला क्या होता है, लेटर्स किसे बोलेंगे और अक्षर किसे बोलेंगे। चलिए अब जानते हैं इंग्लिश के जो लेटर्स हैं उनको कितने तरीके से लिखा जाता है। हिंदी में सिंपल सा हम क ख ग घ लिखते हैं, क ख ग घ अंग। इनको लिखने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है, एक ही तरीके से हम लिखते हैं। पूरे हिंदी शब्द, हिंदी वाक्य जो भी है हम इसी से बनाते हैं, मतलब इसी वर्णमाला से बनाते हैं। इंग्लिश का भी वही है, 26 लेटर ही हैं, उसी से हम बनाते हैं। लेकिन इसको हम दो तरह से लिखते हैं। पहला तो होता है आपका कैपिटल लेटर, ओके, कैपिटल लेटर, जिसमें हम लिखते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। ये हो गया आपका कैपिटल लेटर। और दूसरा आता है स्मॉल लेटर। ठीक है, अब इसको भी जान लीजिए। ये हो गया आपका स्मॉल A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्मॉल लेटर। ठीक है, ये चीज़ अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर से लिखिए, अगर पता है तो भी, नहीं पता है तो भी। ठीक है,
अब एक बात और मैं बता दूं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। ABCD Z तक अगर हम काउंट करें तो ये 26 लेटर हैं और इन्हीं लेटर से पूरी इंग्लिश भाषा लिखी और पढ़ी जाती है ना आश्चर्य की बात। जिस इंग्लिश को हम इतना डिफ़िकल्ट समझते हैं वो बनी है सिर्फ 26 लेटर से, यानी 26 अक्षर से। तो चलिए इन 26 अक्षर को सीखिए, फिर अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि इंग्लिश में आगे बढ़ने के कुछ और नियम कैसे हैं, क्या हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और सीखते रहिए इंग्लिश मेरे साथ। और जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं मैं उनको फिर से अश्योर करना चाहती हूँ कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप शुरू कीजिए, मैं आपके साथ हूँ और चलते रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय।